नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली आपकी बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया करीने के साथ में सही तरीके से सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। जब इस प्रकार से आपकी उंगली होगी तो आप अपने जीवन के अंदर अच्छी गुणवत्ता रखते हैं, अच्छे बुद्धिमान प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, साथ ही साथ दूसरों की मदद करते हैं, करीने से अपने मकान को सजा कर रखते हैं और बिल्कुल शुद्ध वातावरण अपने लोगों को बांटते हैं और स्वयं भी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली एकदम आपकी सीधी उंगली, यानी कुल मिलाकर ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है। यहाँ पर आप कहें कि जो आपके क्षेत्र के लोग हैं वो आपको अच्छी प्रकार से जानते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन में जो अनुशासन है उसका पूरी तरीके से पालन करते हैं। किसी प्रकार का कोई स्पॉट नहीं है, जीवन में कोई बदनामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं आपके यहाँ शनि पर्व की। शनि पर्व और शनि पर्व थोड़ा सा टर्न लेकर के हुआ है जीवन के अंदर। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती जब जब आपके जीवन में आएंगी थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, उस समय धन के लेन देन पर विशेष रूप से ध्यान रखना जिससे कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा ना कर सके। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति की उंगली की। एकदम चुपकी हुई है शनि की उंगली के साथ में। ईश्वर के प्रति भक्ति है, परिवार का मान सम्मान बढ़ाते हैं, सही तरीके से कर्म करते हैं। ये यहाँ पर दर्शाने वाली आपकी बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी तरीके से विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध के पर्वत की। बुध पर्वत और बुध पर्वत पर बहुत खड़ी हुई रेखा मुझे कुछ भी नहीं मिली, परंतु मुझे इस बात की कोई भी चिंता की बात नहीं है। पर्वत अनुकूल है। पर्वत अनुकूल होता है तो पर्वत अनुकूल अपना फल देता है। यानी पर्वत जब जब अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर इसके जो फल होते हैं वो होता है संतान सुख। साथ ही साथ हल्की हल्की रेखाएं आपके इन चित्रों में नज़र आई। यदि जितनी ये गहरी होती जाएंगी उतने आपके पास धन की आवक ज़्यादा होती जाएगी और आप प्रगति पथ पर उतने तेज़ी से ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम आपके सूर्य के पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और यहाँ कुल मिलाकर के यदि देखता हूँ तो सहायक रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई नज़र आती हैं। यानी राज्य सरकार से संबंधित कोई ठेकेदारी मिले तो ले लीजिए, यदि आपको कोई टेंडर मिले तो ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ आपके अपने क्षेत्र के अंदर आपका सम्मान बना रहेगा, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर रेखाएं विराजमान हैं। बात कर लेते हैं शनि पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व और धन के पर्व पर अभी से ही अनुकूलता की रेखाएं खड़ी हुई हैं। यानी आपके जीवन में ये जो रेखाएं अभी से मिल गई आपको, पक्की रेखाएं हैं और बड़ी हो जाएंगी ज़्यादा तो और बराबर सहायक खड़ी जाएंगी तो और ज़्यादा धन, यानी कि आपके 55 वर्ष के जीवन के बाद में बहुत अच्छी तरीके से अनुकूलता से धन आपके पास में विराजमान रहेगा। बात कर लेते हैं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। और बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली रेखा शनि पर्व को जब पहुंच जाती हैं तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जीवन में, क्योंकि धन पर्व को देखती हैं तो धन की तरफ दौड़ता भी है और धन प्राप्त भी कर लेता है। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं मौजूद हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई यहाँ पर हाउस का चिन्ह नज़र नहीं आया है, और जगह जाकर देखूँगा तो वहाँ से पता लगेगा। तो बात करते हैं आपकी सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कुल मिलाकर आपकी बहुत सुंदर तरीके से ये हृदय रेखा यहाँ पर जाकर के सीधी सीधी चली गई है। यानी कि आपके मन के अंदर कोई किसी प्रकार का ज़्यादा पाप नहीं है, ज़्यादा बात आप अपने भेद अपने मन के अंदर छुपा नहीं सकते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर बता रही हैं। और कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो एक तरीके से बिल्कुल कोई रोग भी यहाँ पर विराजमान दिखाई नहीं देता। पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके चलने वाली ये हृदय रेखा है। अब बात करता हूँ कि मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व की रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के अंदर जीवन में ऊर्जा प्रदान करती हैं। यदि यहाँ पर कोई रेखा नहीं मिलती तो व्यक्ति एक तरह से नपुंसक हो जाता है, निठल्ला बैठ के खाने की उसमें आदत हो जाती है। यहाँ पर जब तक ये एनर्जिक रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर रहती हैं तब तक व्यक्ति के यहाँ पर बुढ़ापे में रेखाएं कम हो जाएंगी बहुत सारी। तो जब यदि ये बनी रहेंगी तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, यानी कि आप जब तक कार्यपथ पर लगातार दौड़ते रहेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी ये मंगल रेखा यहाँ पर मौजूद है। बात कर लेते हैं आपके सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ जाकर के बुद्धि रेखा बिल्कुल गुणवत्ता के साथ में
ये अच्छी तरीके से यहाँ पहुँच गई है और इसमें से एक रेखा निकल करके मंगल पर्वत को भी जा रही है। जब इस प्रकार बुद्धि रेखा में से एक मंगल पर्वत का संबंध बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ उठा लेता है, कई बार टेक्निकल कार्यों से लाभ उठा लेता है, कई बार अगर कहें तो एक तरह कोर्ट कचहरी का कुछ भी झंझट आ जाए तो उसमें विजय प्राप्ति के संकेत को दर्शाता है। आइए बात करता हूँ आपके नीचे के चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग रेखा यहाँ पर मुझे मौजूद नहीं मिली। यहाँ जब तक ट्रैवलिंग रेखाएं नहीं होती हैं, ना ही कोई टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, ना ही किसी प्रकार की बीमारी की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर सब प्रकार से एकदम स्पष्ट आपका ये पर्वत अनुकूलता से मौजूद है चंद्र पर्वत। तो यहाँ इस प्रकार का जो ये है, ये व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत मानसिक रूप से टेंशनों से दूर रखने के लिए, लेकिन यात्राएं और तीर्थ यात्राएं या दूर स्थानों से जुड़ने के संबंध यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा व्यापारिक रेखाएं हाथ के अंदर नहीं है हालांकि, लेकिन पर्वत जब अनुकूल होता है और तो अपने आप में वो व्यक्ति के जीवन में काम करता है। यहाँ बात कर लेता हूँ आपकी ये रेखा की, ये आपकी भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा का यदि ये जो ऊपर से एक त्रिकोण सा बनता है, ये व्यक्ति में थोड़ा सा गुप्त बातों को व्यक्ति अपने मन के अंदर रख लेता है, इस बात को दर्शाता है। कुल मिलाकर के यहाँ भाग्य रेखा आपकी एक रूपता के साथ लगातार चली जा रही है। आपकी उम्र है 43 वर्ष की और 43 वर्ष पर छोटा सा एक हल्का सा कट यहाँ पर लगता है, एक हल्का सा कट यहाँ, ये वाला। इसको 42 या 43 वर्ष में थोड़ा सा आपको अपने काम में थोड़ा उठा पटक का सामना करना पड़ेगा, इस प्रकार को दर्शाने वाला यहाँ पर ये है। लेकिन इसके बाद एक रूपता से आपकी भाग्य रेखा आगे को चली जा रही है। तो चलिए आपके कुछ सवाल ले लूँ। ये रेखा भी थोड़ा सा ऐसा समझिए, इसका बताऊँगा फल क्या है। चलिए अब आप ये देखिए, आपने कहा फ्यूचर कैसा, बिल्कुल बेहतरीन फ्यूचर है। आप जिस काम में लगे हैं उस काम को छोड़िए मत, उसी के अंदर आगे आप चलते चले जाएंगे। आपने कहा काफ़ी ड्रीम्स हैं, पूरे होंगे या नहीं। बिल्कुल, मैंने पहले ही बता दिया था कि 55 वर्ष के बाद बहुत अनुकूलता है, आज भी बहुत ख़राब स्थिति नहीं है। आपके सभी सपने आपके जीवन के अंदर पूरे होंगे, ये निश्चित बात आप समझ लीजिए। तो आपके जीवन के अंदर ये सब होगा। आपने कहा लॉटरी चांस है। देखिए आपके यहाँ राहु रेखा पर कुछ रेखाएं खड़ी हुई हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो इनको बोलते हैं लॉटरी योग। लॉटरी योग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप अपने जीवन के अंतर्गत लॉटरी खरीदें और आपकी लॉटरी निकल जाए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को एक या दो बार में आप ऐसा समझ सकते हैं, या तो कोई ज़मीन जायदाद पैतृक संपत्ति की मिल जाए तो वो, या किसी से बहुत बड़े धन का सहयोग मिल जाए, या कभी कभी शेयर मार्केट से कोई लाभ मिल जाए। तो इस प्रकार का योग को दर्शाने वाली रेखा है। तो और वो हो सकता है कि लॉटरी के टिकट से भी हो जाए। तो उस तरह का लॉटरी योग आपके हाथ के अंदर है। अपना घर कब बनेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। जहां मैंने नीचे वो 41 वर्ष में से 42 वर्ष के मैंने करीब में रेखा कट्टम की काटी है, तो यहाँ आपके जीवन में जाकर के यहाँ इस जगह पर उसने एक हल्का सा त्रिकोण बनाया, जो इस बार को बता रहा है कि ये वाला त्रिकोण जो पूरा बना था, उसने आपको बताया कि आपके जीवन में 1 वर्ष अभी है मौका। या तो इस 1 वर्ष में बना लीजिए, नहीं तो फिर 4 वर्ष के बाद आपको वो मौका मिलेगा जिसमें आप अपना घर बना पाएंगे। यानी कि या तो बना लीजिए 43वें वर्ष से 44 के बीच में, और या फिर आप 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 47वें 48वें वर्ष में। पारिवारिक संबंध साथ मिलेगा या नहीं? पारिवारिक संबंध के लिए ऊपर शनि और उसकी जो उंगली थी आपकी, इसके बीच में ये गैप आया हुआ है। जब जब ये गैप आता है व्यक्ति के जीवन में तो परिवार से सहयोग नहीं मिलता है, या ये समझ लीजिए व्यक्ति माता पिता की अपनी सेवा अपने पास बुलाकर नहीं कर पाता है, या कोई ना कोई ऐसा रीजन बन जाता है जिसके कारण व्यक्ति माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता है। तो यहाँ वो सहयोग नहीं मिल रहा है। आपने कहा इंडिया या विदेश में। मुझे कहीं भी नहीं लगता कि आप विदेश में कोई कार्य करेंगे, तो यहाँ कुल मिलाकर इंडिया में। अब आपने कहा नग कौन सा बनता है, तो नग आपका बनता है पुखराज। ये आपने शायद पहले भी पहना हुआ है, इसको ही पहन करके रखिए। आइए बात कर लेते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व पर सहायक रेखाओं के रूप में रेखाएं बनी हुई हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके पास सुख संपन्नता इस समय भी कोई भी किसी प्रकार से खराब नहीं है, सही सुख संपन्नता आपके पास में बनी हुई है। तो ये भी अपने आप में एक अनुकूल स्थिति से दिखाई दिया। आयु रेखा की बात कर लेते हैं।
ये मंगल रेखा है, ये आपको जीवन में 25 से लेकर के 45 तक सब मुसीबतों से बचाने वाली रेखा, और साथ ही साथ ये अपने आप में पहुंच गई आपकी आयु रेखा, जो लगभग 78-77 वर्ष की इस समय बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, किसी प्रकार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतान रेखाएं, आपके हाथ से 2 से 3 संतान रेखाओं का योग भी है, तो कुल मिलाकर के पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये आपका हाथ मुझे लगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में है, तो सुचारुता से काम करते रहिए। 2 पूजा और बता देता हूँ साथ में। आप रोज़ाना, ये शुक्र पर्व है, और शुक्र पर्व पर जब इस प्रकार की ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो व्यक्ति सुख संपन्नता की तरफ ज़्यादा सोचता है। कुछ उसका विचार जो है लग्जरियस जीवन पाने को ज़्यादा उत्सुक रहता है, उत्सुक रहता है। तो ये आपकी उन रेखाओं के बारे में बताया। अब मैं बताने वाला हूँ पूजा। बस आपको हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम रोजाना और अपनी पूजा में करिए। अपने जीवन की सफलताओं पर चढ़ते जाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।